तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो मैंने पद परिचय के विषय में बताया है। अब मैं पद परिचय के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए, हम आज भी देश पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम आज भी, तो हम मान लीजिए हमें हम का पद परिचय देना। तो हम का पद परिचय देने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा ये सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है। तो हम क्या है? हम सर्वनाम है। अब सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसका लिंग क्या है? हम। पुल्लिंग है, क्योंकि क्रिया से तैयार, क्रिया से दिखाई दे रहा कि हम तैयार हो जाते हैं। अगर हो जाती हैं तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। और हम अकेला नहीं है, हम बहुत सारे, वी आर टुगेदर, तो बहुवचन हो गया। वचन इसका हो गया बहुवचन। और कहने वाला है तो ये हो गया उत्तम पुरुष, कर्ता कारक। दूसरी बात आती है देश पर। देश पर, देश पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, एक वचन। और मे पे आपने कारक पढ़ा, उसका कारक चिन्ह आता मे पे पर, तो यहाँ देश पर आ रहा है, तो ये हो गया अधिकरण कारक। और मान लीजिए अब लास्ट में देख लेते हैं कि हो जाते हैं। हो जाना क्या है? क्रिया है। अब क्रिया क्या है? सहकर्मक है, न्यौछावर हो जाना। पुल्लिंग है, बहुवचन है और वर्तमान काल की क्रिया, हो जाते हैं वर्तमान काल। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके सामने। रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। रमेश, मान लीजिए हमें रमेश का पद परिचय देना, तो रमेश क्या है? रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और रमेश पुरुष है, स्त्री है, देखना है तो ये पुरुष है, तो ये इसका लिंग हो गया पुल्लिंग। और रमेश अकेला है, तो इसलिए हो गया ये एक वचन। और कर्ता कारक, क्योंकि रमेश कक्षा में बैठा, तो ये कर्ता कारक है। वहां, दूसरा शब्द इसमें वहां। वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया वहां बैठकर हो रही है, तो क्रिया विशेषण है। और कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पढ़ता था, क्रिया का स्थान निर्देश करा कि वहां पर वो क्रिया वहां करता था। तीसरी बात आती है 10वीं। अब देखिए 10वीं, 10 और 10वीं में अंतर आ जाता है। 10वीं क्या है? विशेषण है। कौन सी कक्षा में बैठा? 10वीं में। कक्षा की विशेषता है कि वो कक्षा 10वीं है। और क्रम सूचक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, क्रम सूचक। और संख्या का बोध भी करा रही है, संख्यावाचक है, स्त्रीलिंग है। और वचन क्या है? कक्षा 1 है, इसलिए यहां एक वचन है। नेक्स्ट आता है कक्षा में। कक्षा में, कक्षा सारी कक्षाएं कक्षाएं हैं, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। और कक्षा स्त्रीलिंग होती है। एक कक्षा में बैठा, 10वीं कक्षा एक ही है, तो एक वचन हो गया। और में अधिकरण कारक, बैठा है, अकर्मक क्रिया, कोई काम नहीं कर रहा, बैठा है, बैठ धातु, बैठ धातु से बैठा बना है, एक वचन है। उसी प्रकार से देखिए, अब काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता। तीसरा उदाहरण मैं आपको सामने बता रहा हूं। काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो काला, काला क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या है? काला घोड़ा, घोड़े की क्वालिटी दिखा रहा है कि वो काला है, तो गुणवाचक विशेषण। काला घोड़ा एक है, एक वचन हो गया। और घोड़ा पुल्लिंग शब्द होता है। और काला किसकी विशेषता बता रहा? घोड़े की, तो घोड़ा विशेष्य हो गया। घोड़ा, अब दूसरा वर्ड आता है घोड़ा। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा, सारे घोड़े घोड़े कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन। और भागता है, क्रिया का करता है, भागने की क्रिया वो कर रहा। तेज, अब तेज है, तेज का रीतिवाचक क्रिया विशेषण की क्रिया कैसे हो रही है? तेज होती है, तीव्र गति से हो रही है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। भागता है, क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। भाग, अब आता है लास्ट वर्ड है भागता है। भागता है क्या है? क्रिया है, भाग नहीं रहा है, भागता है, तो ये होगी अकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य है, क्योंकि काम करने का काम करता है, भागने काम करता है, कर्तृवाच्य है। भागता है वर्तमान काल, पुल्लिंग, भागता है। और अन्य पुरुष, ठीक है बेटा, ओके। बाकी अगली वीडियो में बताऊंगा मैं कि कुछ और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।